संस्कृत भाषा के शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आइए छात्रों, आज हम अपने विषय संस्कृत के अंतर्गत अपनी पाठ्य पुस्तक से द्वादशः पाठ 12वें पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति, अर्थात क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होते। क्रोध से कार्य किस प्रकार सिद्ध नहीं होते, ये हम अपने पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज का जो हमारा पाठ है वो एक कहानी के आधार पर है, कहानी की तरह है। बहुत अच्छी कहानी है और एक अच्छी प्रेरणादायी शिक्षा हमें प्रदान करने वाली है, जिसे हम कहानी के अंत में प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम जिस प्रकार हम अपने विषय का अध्ययन करते आ रहे हैं अपनी पिछली कक्षाओं में, कि सर्वप्रथम हम शब्दार्थों का, कठिन शब्दों के अर्थों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो वही प्रक्रिया आज हम अपनाएंगे। शुरू करते हैं सर्वप्रथम शब्दार्थों का अर्थ, कठिन शब्दों का। देखिए शाकट पर बही, बाहर, निर्माय, बनाकर, दर्शनाय, दर्शन के लिए, आगत्य, आकर, आगंतुक, आने के लिए, कपाटम, दरवाजा, आवृत्य, बंद करके। आगे देखिए कुत्रचित, कहीं, प्रत्यागच्छत, लौट आए, बुभुक्षितः, भूखा, मासानंतरम, एक महीने के बाद, सहज रूपेण, सरलता से, अश्रुणि, आंसू, प्रवहमानः, बहाते हुए, साम्यन्तिः, शांत होते हैं। ये जो कठिन शब्द है ये हमारे पाठ के अंदर आएंगे। जब हम अपने पाठ को पढ़ेंगे और हमने कठिन शब्दों का अर्थ जान लिया है तो हम अपने पाठ को सरलता से पढ़ सकते हैं। आइए अपने पाठ को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। द्वादशः पाठः क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति। मैंने आपको बताया हम एक कहानी के रूप में आज के पाठ को पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक ढंग से, और बहुत ही रोचक कहानी है, ये कथा है। महात्मा विट्ठोवा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरं निर्माय वसति स्म। महात्मा विट्ठोवा एक नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनीय आगत्य स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति स्म। अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए आकर उन्हें अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करते थे। एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रि भोजाय तं महात्मानं प्रार्थयत्। एक बार एक दर्शनार्थी, दर्शन का इच्छुक नागरिक रात्रि के भोजन के लिए महात्मा से प्रार्थना करता है। महात्मा विट्ठोवा तस्य निवेदनं स्वीकृतवान्। महात्मा विट्ठोवा ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। सः यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् अगच्छत्। वह जब भोजन के लिए उस व्यक्ति के घर गए, सः अर्थात वह व्यक्ति कपाटम् आवृत्य कुत्रचित् गतः आसीत्। अपने दरवाजे को बंद करके कहीं चला गया, कहीं पर। महात्मा विट्ठोवा भोजनं विना एव कुटीरं प्रत्यागच्छत्। महात्मा विट्ठोवा बिना भोजन किए ही अपनी कुटिया में लौट आए। रात्रौ च बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्। और रात्रि में भूखे ही बैठे रहे, अर्थात सो। किंचित कालात् अनन्तरं सः एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमन्त्रितवान्। कुछ समय पश्चात वह व्यक्ति, वह नागरिक महात्मा से पुनः भोजन के निमंत्रण के लिए, अर्थात पुनः भोजन करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए आता है। महात्मा को आमंत्रित करता है। महात्मा यथा समयं तस्य गृहं गतवान्, परंतु सः नागरिक गृहे कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्नः आसीत्। महात्मा उसी समय उसके घर जाते हैं, या जाते हुए जब गए, महात्मा उसी समय उसके घर गए, परंतु वह नागरिक किसी कार्य में संलग्न था।
दोबारा से देख लीजिए इस गद्यांश का जो हिंदी अर्थ है शुरुआत से। किंचित कालात् अनन्तरं सः एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्। कुछ समय पश्चात उसी ही नागरिक ने महात्मा को दोबारा भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा उसी समय या समय निकालकर या उसी समय उनके घर गए, परंतु वह नागरिक घर के किसी कार्य में संलग्न था। ठीक है, आगे देखिए। अतिथिः आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि सः बहिः आगतः। अतिथि के आगमन की सूचना प्राप्त करके भी या सूचना प्राप्त होने पर भी वह बाहर नहीं आया। किंचित कालं प्रतीक्षां कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम् आगच्छत्। कुछ काल प्रतीक्षा करके महात्मा अपनी कुटिया में लौट आए, वापस आ गए। सः पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत्। उन्हें या वह दोबारा से उसी रात भूखे बैठ गए या सो गए, क्योंकि एक रात पहले भी वो भूखे बैठे थे, सोए थे, और अब दोबारा रात्रि में बिना भोजन किए भूखे ही बैठ गए या सो गए। मासानन्तरम् एकवारं पुनः सः एव पुरुषः महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। एक महीने बाद फिर वह व्यक्ति, वह पुरुष महात्मा के घर आता है या आकर कहता है। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान्। अब देखिए, एक माह पश्चात वो व्यक्ति दोबारा महात्मा को अपने घर आने के लिए निमंत्रित करता है ना। महात्मा के घर आता है और उसे अपने घर आने के लिए निमंत्रण देता है और कहता है, निमंत्रण देने के लिए कहता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए इसका। सः पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत्। वह पुनः रात्रि को भूखे ही बैठ गए या सो गए। मासानन्तरम् एकवारं पुनः सः एव पुरुषः महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। महीने के बाद या एक महीने के बाद पुनः वह व्यक्ति महात्मा को अपने घर आने के लिए कहता है। इस प्रकार से आप ले सकते हैं साधारण तरीके से। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान्। महात्मा ने सहज रूप से उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। एतत् दृष्ट्वा सः पुरुषः महात्मनः चरणयोः अपतत् अश्रूणि प्रवाहमानः च न्यवेदयत्। ऐसा देखकर वह पुरुष महात्मा के चरणों में गिरकर आंखों में अश्रु बहाकर बोला, अर्थात वो महात्मा के चरणों में गिर गया और उसकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लग गए और वह बोला, महात्मा जी, मया द्विवारं भवतः अपमानं कृत। मैंने 2 बार आपका अपमान किया। परं भवान् किमपि न अकथयत्। परंतु आपने कुछ भी नहीं कहा। पुनः मम निवेदनं स्वीकृतवान्। और पुनः मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। मया अपराधः कृतः। मैंने अपराध किया है। कृपया माम दण्डयतु। कृपया मुझे दंड दीजिए। महात्मा विठ्ठोवा शांत भावेन अवदत्। महात्मा विठ्ठोवा शांत भाव से बोले, क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति। क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होता। त्वया अपराधः अनुभूतः एतत् एव पर्याप्तम् अस्ति। तुम्हें अपराध की अनुभूति है, तुमने अपना अपराध अनुभव किया है, यही पर्याप्त है। नागरिकः अवदत्। नागरिक बोला, महात्मा जी, अनुशासनहीनतु क्रोधेन दण्डनीयः एव। अनुशासनहीनता तो क्रोध के लिए यह दंडनीय है। अनुशासनहीनता अगर कोई करता है तो उससे क्रोध आना स्वाभाविक है और दंड देना भी उचित है। महात्मा अकथयत्। महात्मा ने कहा, अक्रोधेन शांतया क्षमया
सहनशीलतया एव जनः विजयं लभते न तु क्रोधेन। क्रोध रहित या अक्रोध से, शांति से, क्षमा से, सहनशीलता से ही व्यक्ति विजय को प्राप्त करता है, न कि क्रोध को। कथ्यते अपि, ऐसा कहा भी। वो व्यक्ति कहता है, देखो ये जो पंक्ति है महात्मन, अनुशासनहीनः तु क्रोधेन दंडनीय एव। अनुशासनहीनता या अनुशासनहीन जो करता है उससे तो क्रोध और दंड ही मिलता है। तो महात्मा क्या कहते हैं, अक्रोध से, क्रोध से हीन, शांति, क्षमा और सहनशीलता से ही व्यक्ति विजय को प्राप्त करता है, न कि क्रोध से, ऐसा कहा। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिली? नहीं वैरेण वैराणी शाम्यन्तिः कदाचन, कि वैर से वैर का प्रतिकार करने से वैर कभी भी शांत नहीं होता, है ना। वैर से वैर का अगर हम प्रतिकार करेंगे तो उससे कभी भी वैर अर्थात बुराई शांत नहीं होती। ये शिक्षा हमें मिली है और हमारे पाठ के नाम से भी हमें शिक्षा मिली है कि क्रोध से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो ये कहानी थी बच्चों एक महात्मा की, जिसे बार बार उस व्यक्ति ने अपने घर बुलाया और अपने घर में अंदर नहीं आने दिया, अर्थात एक बार वो घर से बाहर चला गया कपाट बंद करके, दरवाजा बंद करके, और दूसरी बार वो घर के बाहर आया ही नहीं महात्मा को लेने, भोजन कराने के लिए। तो महात्मा जी दोनों ही दिन, महात्मा विठोबा दोनों ही दिन भूखे ही चले गए उसके घर से। तीसरी बार जब वो व्यक्ति महात्मा के पास आया निमंत्रण लेके उसके घर खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, तो महात्मा विठोबा ने फिर से उसका जो निमंत्रण है वो स्वीकार कर लिया। ये देखकर, उनकी इसी क्षमाशीलता को देखकर उस व्यक्ति को अपने अपराध का पश्चाताप हुआ और उसकी आंखों से अश्रु बहने लग गए और उसने महात्मा से क्षमा मांग ली और अपने लिए दंड की याचना की। तो महात्मा ने कहा कि क्रोध से कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, क्षमा, सहनशीलता, अक्रोध, शांति से ही व्यक्ति विजय को प्राप्त करता है, न कि क्रोध को। और अगर हम बुराई का प्रतिकार बुराई से ही करेंगे तो कभी भी बुराई शांत नहीं होगी। ये हमारे पाठ की शिक्षा है। तो बच्चों आज की जो कहानी थी वो आपको कैसी लगी मुझे बताना, और आप अपनी इस कहानी को अपने आधार पर पढ़ना, याद करना परीक्षा की दृष्टि से भी कि आपको ये कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। इस पाठ का जो अभ्यास